हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट, फरीदाबाद, बंगाली दवाखाना से। दोस्तों, आपका सेक्स काउंसलर। आए दिन आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं अलग अलग चैनल्स पे सेक्स विषयों के ऊपर। तो आज भी हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज मैं कुछ भ्रांतियां भी आपको दूर करूंगा, कुछ घरेलू नुस्खे भी आपको बताऊंगा, कुछ आपको मेडिकेशन भी बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम इंडियंस जो हैं, हमारे लोगों में सब में एक वो है कि हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन बिल्कुल भी देते नहीं है। बच्चों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। बट विदेशों में लोग बड़े फ्रैंक है, बहुत बातचीत करते हैं सेक्स के बारे में। फिलहाल दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो सेक्स के समय लिंग में तनाव का ना बनना या सेक्स करते टाइम तनाव का जल्दी खत्म हो जाना, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये आज का हमारा मुद्दा है। और दोस्तों, लगभग 80% लोगों को ये समस्या जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आती जरूर है। कारण चाहे कुछ भी हो, कि तनाव ना बनना। देखिए दोस्तों, सबसे पहली इसमें एक भ्रांति, एक भ्रम जो लोगों होता है, मैं वो आपको दूर करूंगा। कई लोगों का बिल्कुल खड़ा नहीं होता, कई लोगों का कम खड़ा होता है, कई लोगों का खड़ा होकर बैठ जाता है। अगर बिल्कुल खड़ा नहीं होता तो उसको कहते हैं इम्पोटेंसी, पर जो कम खड़ा होता है उसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो दोस्तों, दोनों चीजें अलग हैं, पर आजकल हमारी मॉडर्न साइंस में, हमारे आयुर्वेद में बिल्कुल चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज का इलाज बिल्कुल संभव है। देखो दोस्तों, हम आपके कोई बड़े बड़े टेस्ट, कलर, डॉपलर वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह बिना बात के नहीं करवाएंगे। जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं वो जाते ही कहेंगे हाँ जी, इनका कलर डॉपलर करवा दिया जाए, इनका सिटी स्कैन करवा दिया जाए, इनका एमआरआई करवा दी जाए। 20-25 हज़ार रुपये आपका बिल बना देंगे टेस्टों में। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, एक आम समस्या है, इसको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इनके कारण क्या होते हैं। देखिए, इनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला आपको बताऊंगा, पहला साइकोलॉजिकल कारण, दूसरा है शारीरिक फिजिकल कारण। अब साइकोलॉजिकल कारण दोस्तों क्या होते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। अब एंग्जाइटी खुशी की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की एंग्जाइटी हो सकती है। जितना आप टेंशन लेंगे, देखो कोई टेंशन लेता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोई टेंशन लेता है कि मेरे घर वाले बीमार हैं या मैं बीमार रहता हूँ, कोई टेंशन लेता है कि मेरे बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं है। टेंशन कई तरह की होती है। देखिए, आदमी की जिंदगी में से टेंशन कभी भी खत्म नहीं होती, स्ट्रेस लेवल कभी भी खत्म नहीं होता। ये अपनी अपनी दिनचर्या है। जितना आप इस चीज को लाइट रखेंगे, बिल्कुल आप अच्छा सेक्स का परफॉर्म करेंगे। बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो फिजिकली बिल्कुल ओके होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, बस स्ट्रेस के कारण उनका जोश नहीं बन पाता या कम बनता है। और स्ट्रेस का कारण बहुत बड़ा आजकल आपस में मियाँ बीवी का झगड़े, ये भी बहुत है। जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, हम लोगों का बिहेवियर जो है एग्रेसिव होता जा रहा है। आपस में अगर तालमेल नहीं होगा तो टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो रात में आप बिस्तर में क्या सेक्स परफॉर्म करोगे? या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ क्या सेक्स परफॉर्म करोगे? देखिए, रूप रंग हर चीज एक तनाव जोश बना सकती है एक बार, पर अच्छा सेक्स परफॉर्म करने की गारंटी नहीं है। सुंदर लड़की देखी, जोश बन गया, तनाव बन गया, कोई वीडियो देखी, जोश बन गया, तनाव बन गया, पर तनाव बनने का ये मतलब नहीं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों, एंग्जाइटी लेवल को, स्ट्रेस लेवल को हमें किसी ना किसी तरीके से डाउन करना ही पड़ेगा। आजकल बहुत तरह की ऐसी वॉचेस भी आती हैं जिसमें मेंटल स्ट्रेस लेवल दिया जाता है। आप चाहें तो ऐसी वॉचेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहता है, आप किसी भी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें और उनको दिखाएं। काउंसलिंग सेशंस आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आपका स्ट्रेस धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। इसे कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ऑनलाइन कंसल्टेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट की दी जाती है, वीडियो से भी और फोन से भी, दोनों तरह से। दोस्तों, फिजिकल कारण क्या आ जाते हैं? फिजिकल कारणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, फिजिकल कारण जो है हार्मोन लेवल का प्रॉपर ना होना। आदमी के शरीर में जो हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, प्रोजेस्टेरोन है, एफएसएच है, एलएच है, और बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाने के कारण भी आदमी का
जोश कम बनता है। मान लीजिए एक आदमी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम है तो उसका जोश कम बनेगा। मान लीजिए अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी का जोश कम बनेगा। तो दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, ये चीज़ें 100% ठीक की जा सकती हैं। हार्मोन का इम्बैलेंस होने के भी बहुत से कारण होते हैं। आपकी गलत दिनचर्या इसका कारण हो सकती है, आपकी गलत हैबिट्स इसका कारण हो सकती है। किसी भी तरह का एक्सेस में कोई मेडिकेशन आप ले रहे हो, मान लीजिए आपको शुगर है या आपको बीपी है या आपको थायराइड है, बहुत ज़्यादा आपका मेडिसिन चल रहा है, उसके कारण भी हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो सकते हैं। किसी भी इम्बैलेंस के कारण आपका सेक्स का परफॉर्मेंस नीचे जा सकता है। दोस्तों इन सब चीज़ों में आपको किसी भी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट की राय लेनी चाहिए। और सबसे पहले बीमारी का डायग्नोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधे ही लोग जो आजकल देखा जाता है कि दवाई देते हैं, जी नहीं। और फ़ोन पे ऑर्डर करके दवाई बिल्कुल आप ऐसे ना मंगाएं। अगर आप फ़ोन पे भी बात करते हैं, पहले डॉक्टर को पूछिए कि हमारी बीमारी कब, कहाँ, कैसे शुरू हुई, उससे टेस्ट करवाइए, उसके बाद दवाई लीजिए। जब तक असली रूट कॉज नहीं पता, कोई भी डॉक्टर अगर आपको दवाई देगा तो वो चीज़ गलत होगी। दोस्तों चलते चलते मैं आपको एक छोटा सा घरेलू नुस्खा बताऊंगा। आधा चम्मच आप कलौंजी के बीज और आधा चम्मच मेथी के बीज ले लीजिए, उनको बराबर मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, पीस लीजिए और उसमें ऑर्गेनिक हनी मिलाइए और इसको आप सुबह शाम दूध के साथ लीजिए। देखिए दोस्तों मैं रिपीट करता हूँ, आधा चम्मच आपने लेना है मेथी के दाने, आधा चम्मच कलौंजी के दाने, दोनों को हल्का क्रश कर लेना है और ऑर्गेनिक हनी के साथ आधा चम्मच शहद ऑर्गेनिक हनी के साथ दूध के साथ सुबह शाम लीजिए। इससे आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको आप करके देखिए। अगर फिर भी आपकी हालत में सुधार नहीं होता तो स्क्रीन पे दिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो जिसको चाहें, पर मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप तसल्ली कर लीजिए जिसको आप दिखा रहे हैं डॉक्टर ठीक है। और डॉक्टर का ठीक का तभी पता लग सकता है अगर आपको प्रॉपर टेस्ट करवाया जाए। देखिए दोस्तों पैसा ज़रूर आपका लगेगा, पर अगर आप सही डायग्नोज कर पाएंगे और सही चीज़ कर पाएंगे तो फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कोई भी बाजार से अपने आप लेकर जोश बढ़ाने वाली दवाइयाँ बिल्कुल मत खाइए, किसी धोखे में मत रहिए। नीम हकीम, खतराए जान और कम अनुभवी डॉक्टर्स और टेलीफोन पे दवाइयाँ देने वाले डॉक्टर्स बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। इन चीज़ों से आपने बचना है। जब तक प्रॉपर आपकी काउंसलिंग नहीं होती, आप किसी भी देश में बैठे हैं, आप दुबई में हैं, श्रीलंका में हैं, चाइना में हैं, पाकिस्तान में हैं या फिर इंडिया के किसी भी हिस्से में हैं, मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है, प्रॉपर काउंसलिंग के बाद, टेस्टिंग के बाद ही इस चीज़ की दवाई लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप अपना पसंद का कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप हमें ये चीज़ बता सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।